बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ कि मेरे माँ के प्यारे प्यारे लाडले भक्तगण सभी कोई अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ खुशी पूर्वक एंड पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। उनकी आध्यात्मिक जर्नी अच्छी चल रही होगी एंड जल्दी से आई विश कि आप अपने अध्यात्म जर्नी को कंप्लीट करें एंड आप भगवान के समक्ष जल्द से जल्द पहुंचे। इस यूनिवर्स से, देवी देवताओं से, जिस भी डिटी को, जिस भी फॉर्म में आप उनको मानते हैं, उस फॉर्म में वो आपको जो भी ब्लेसिंग है, जो भी कृपा है या जो भी आपके लिए सही है, उचित है, चाहे वो सिद्धियां हो या फिर कोई काम हो जो वो भगवान, वो देवता आपसे करवाना चाहते हैं, उसमें आप जरूर फुलफिल हो, जरूर आप उसमें सक्सेस हो। यही मेरी माँ भवानी से आप लोगों के लिए दुआ है। आज आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं एंड कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं और फिर सेम सवाल पूछते हैं आकर मुझसे फ़ोन करके परेशान करते हैं। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, किसी ने पूछा है कि उनकी जो सवारी है काफ़ी सालों से खुलकर नहीं आती है, इवन कि उनकी गर्दन तक ही वो सवारी हिलती है, उनका गर्दन के नीचे का बॉडी पार्ट वाइब्रेट करता है, शेक करता है, लेकिन सवारी सिर पे नहीं आती, खुल के नहीं आती है। तो इसका मतलब है कि आपका थर्ड आई चक्रा अभी नहीं ओपन है एंड आपका जो थ्रॉट चक्रा है वो ओपन नहीं है। देखिए, सवारी आती है, सवारी वाले व्यक्ति के हार्ट चक्रा तक तो ओपन हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन थर्ड आई चक्रा एंड आपका जो थ्रॉट चक्रा है उसे एक्टिव होने में बहुत समय लगता है और वो कठिन होता है, वो मुश्किल होता है। वो जब तक वो जो वो जो साधना है, वो जो तप है, वो मुश्किल होता है आपके लिए। तो मैं कुछ यहाँ पे आपको कुछ टिप्स बताऊंगी एंड कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें, जो आप फॉलो करके, जो सवारी खुल के नहीं आ रही है उनको आप खोलने, हो सकता है आपसे कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छूट रही हैं, जिनके वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है कि सवारी खुल के नहीं आ रही है, या फिर सवारी आधा पे ही रुक जाती है या कुछ बोलती नहीं है, या फिर आप बहुत सालों से प्रयास कर रहे हो कि सवारी खुल के आए लेकिन नहीं आ रही है, सारे प्रयास आपके व्यर्थ हो गए हैं। हर आपने दरबार चौकी में अर्जी लगा ली, फिर भी आपका काम नहीं बन रहा है। तो आप मेरी जो मैं अभी कुछ पॉइंट्स बताऊँगी, कुछ टॉपिक बताऊँगी जिसको आप रिलेट करना खुद के साथ कि ये चीज़ें क्या आपसे छूटी हैं, क्या मिस्टेक्स हुई हैं, आप खुद के साथ रेज़ोनेट करना देखना एंड उसके बाद फिर आप फिर उसमें अपने आप में एनालाइज़ करना कि क्या कुछ गलतियाँ हुई हैं आपसे, क्या कुछ चीज़ें छूटी हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप एक सवारी वाले व्यक्ति हैं एंड आपने ये बात कन्फर्म कर ली है कि आपके ऊपर देवी-देवताओं की सवारी है या अच्छी सकारात्मक सवारी है, तो फिर आपको पहला जो काम करना है वो है नियम पालन करना। जो आपको नियम पालन करना है, आप पहले की तरह ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं कैसे भी, ठीक है? किसी भी तरीके से एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। आपको अ, किन बातों का विशेष ख्याल रखना है। आम इंसान कहने का मतलब अब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि एकदम आप जैसा आम इंसान के जैसा आप काम नहीं कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको कुछ नियम है जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे कि आपको जितना हो सके पूजा-पाठ ज़रूर करना है एंड सुबह-शाम आपको मेडिटेशन करना है। जो भी देवी-देवता आए हैं, उनसे जुड़ा हुआ जो भी मंत्र है, जो भी ध्यान है, उसको आपको माला करनी है, ध्यान करना है, पूजा करना है। प्रतिदिन आपको करना ही करना है, ठीक है? सेकंड है गुरु। अगर आपने गुरु नहीं बनाया है, तो आप गुरु बनाओ जिससे कि वो आपको सही गाइड करेंगे कि आप किस स्टेज पे हो और आपको कहाँ जाना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि मुझसे बार-बार लोग कहते हैं, "गुरु मैंने बनाया था, गुरु कुछ बताते नहीं हैं, जवाब नहीं देते हैं। गुरु मेरे भाग गए, तो गुरु ने फ़ोन बंद कर लिया।" ऐसा-ऐसा मुझे गुरु के बारे में बताते हैं। तो आप ना एक किसी को भी गुरु मत बना लो, थोड़ा-सा तो विचार करो, थोड़ा-सा तो दिमाग का यूज़ करो, देखो, सोचो, समझो। भगवान ने बुद्धि दिया है, तो आप देखो अगला इंसान क्या है, उसमें कितनी क्वालिटीज़ हैं। कम से कम अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक गुरु को एक अच्छा इंसान तो होना ही चाहिए और एक अच्छा इंसान का परख तो आपको होना ही चाहिए। अगर आप इस स्टेज पर हो, तो वो अच्छा इंसान है कि नहीं?
छोड़ दो ये बात कि उसमें कितनी सिद्धियां हैं, उसने कौन सा तपस्या किया, वो अलग हटा दो। पर एक अच्छे इंसान की जो क्वालिटीज होनी चाहिए एक इंसान में, वो उसमें है कि नहीं, गुरु का चरित्र कैसा है, गुरु का नेचर कैसा है, गुरु किस तरीके की बातें करते हैं, किस तरीके से उनका वो किस तरीके से संकल्प अपना कंप्लीट करते हैं, उन्होंने क्या बातें हैं, कौन सी बातें जो बहुत ज्यादा एडमायर है, उनमें पूजनीय है। तो इससे आप कहीं न कहीं एक अच्छे गुरु को तलाश करने में ये सारी बातें हेल्प कर सकती है और आप उन्हें अपना गुरु बनाओ, ठीक है? और मैं भी गुरु बनती हूँ सॉरी, एंड मैं उन्हीं की गुरु बनती है जिनकी माँ मुझे परमिशन देती है। मैं माँ से पूछ कर ही किसी की गुरु बनती हूँ, मैं सबकी नहीं बनती हूँ। मुझे मुझे मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं कि आप गुरु बन जाओ, तो मैं सबकी गुरु नहीं बनती हूँ, माँ जिनका चाहती है मैं उन्हीं की गुरु बनती हूँ। नेक्स्ट है, आपको अपने कैरेक्टर का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? अगर आपने पास्ट में कुछ गलतियाँ की हैं या हुई थी, तो उसका तो आपको भुगतान करना ही है, वो कर्मा है, वो करना ही है। उसके बावजूद अगर आपका इस जन्म में आपके साथ शक्तियाँ चलकर आई हैं, देवी-देवता आपसे कोई काम कराना चाहते, किसी तरीके की शक्तियाँ आई हैं सकारात्मक, तो फिर अब आपको संभल जाना है, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना है, वरना आपको दंड बहुत भोगने को मिलेगा। आपको अपना चरित्र शुद्ध साफ रखना है। अगर आप मैरिज हैं तो आपका जो भी पार्टनर है, जो भी आपके पति-पत्नी हैं, उन्हीं के साथ आपका रिश्ता रखना है एंड किसी और को गलत मन में विचार किसी के लिए कोई ऐसा भाव नहीं लाना है। सेकंड, अगर आप मैरिड नहीं है, तो आपको ब्रह्मचर्य का कंप्लीटली पालन करना है। ऐसा नहीं कि आप बस इस अभी का जो ट्रेंड चल रहा है ना कि कुछ भी कर लो कहीं पे, तो वो आपको नहीं फॉलो करना है, ठीक है? आपको ये चीज़ नहीं करना है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वरना आपको बहुत ज़्यादा इसका उल्टा परिणाम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है खान-पान। अगर आपके ऊपर जो सनातनी शक्तियाँ, जो देवी-देवताओं की शक्तियाँ, जो वास्तविक देवी-देवताओं की शक्तियाँ खुद चलकर आई हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा शुद्ध सात्विक होना है। शुद्ध सात्विक तरीके से ही आप जल्दी से जल्दी देवी देवताओं की शक्तियों को अपने बॉडी में ग्रहण कर सकते हो एंड उनकी सिद्धियों को आप प्राप्त कर सकते हो। कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आप बहुत ही सात्विक बिना बने कोई काम चल जाता है, नहीं। अच्छी शक्तियाँ सात्विकता ही मांगती हैं, ठीक है? आप अगर भूत पिशाच शमशान का कोई प्रेत को अगर आप सिद्ध करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो सच्ची शक्तियाँ हैं, जो वास्तविक देवी-देवता हैं, वे शुद्ध सात्विक खान-पान वाला के पास ही रहते हैं। अगर आपने इस तरीके का व्यवहार नहीं रखा, तो फिर आपको उल्टा पड़ सकता है। नेक्स्ट है मेडिटेशन। अगर आप समझ गए हैं कि आपके ऊपर सवारी आ रही है और खुल के नहीं आ रही है, थोड़ा-सा उसमें 80% या 70% आ रही है और 100% में 20-30% अभी बाकी है सवारी खुल के आना, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको मेडिटेशन करना है, जितना हो सके जाप करना है, जितना आपको टाइम निकालना है। अगर आप एक वर्किंग वुमन है या आप वर्क करने बाहर कहीं ऑफिस वगैरह जाते हैं, जॉब है, आपका काम है, कितना भी काम है, लेकिन आपको जब भी टाइम मिले 24 घंटा में, रात दिन कभी भी, तो आपको अपने लिए वो टाइम निकालना ही है मेडिटेशन के लिए, ठीक है? क्योंकि ये आपकी जर्नी है, आपका ज़िंदगी है, सारी की ज़िंदगी लाइफ एक जैसी नहीं होती है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का कुछ, तो अलग-अलग सबके लाइफ में संघर्ष है एंड सबके लाइफ में मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो उसी के बीच में आपको ये काम करना है। आपको ऐसा नहीं कि आपके प्रॉब्लम साइड हो जाएँगे और बोलेंगे कि भगवान बोलेंगे, "तेरे सारे प्रॉब्लम साइड हो गए, अब तू बैठ जाप कर।" ऐसा नहीं होता है। आपने वो कहानी सुनी है ना नारद मुनि वाली? नारद मुनि हर वक़्त नारायण नारायण बोलते रहते थे। तो उन्हें ऐसा लगता था कि भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के सबसे ज़्यादा चहीते कोई हैं तो वही हैं। ठीक है? उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा गर्व था, घमंड था, ईगो था, अहंकार था। तो उन्होंने एक बार भगवान विष्णु नीचे धरती की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो नारायण को देखकर भगवान नारद मुनि ने कहा कि आप भगवान नीचे किसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं? तो भगवान ने बोला कि मैं नीचे किसी को देख रहा हूँ जो कि मेरा बहुत बड़ा भक्त है। तो उन्हें बहुत ठेस लगी मन को कि मैं उनका सबसे बड़ा भक्त हूँ। मैं चौबीसों घंटा उनका नारायण नारायण नाम लेता हूँ और मेरे से बड़ा कौन सा भक्त पैदा हो गया। तो उन्होंने बोला ये देखो मेरा भक्त है। तो इन्होंने बोला ये तो बस
कुछ सुबह शाम ही आपका नाम लेता है और ये मैं तो दिन भर लेता हूँ नाम। आप ऐसे कैसे, मतलब नारद मुनि अनसैटिस्फाइड हो गए, गुस्सा हो गए, कहीं न कहीं उन्हें ये बात नारायण की अच्छी नहीं लगी। तब फिर उन्होंने नारायण ने कहा ठीक है, तुम्हें सैटिस्फैक्शन के लिए, उनके सैटिस्फैक्शन के लिए, उनको समझाने के लिए भगवान ने उनको एक दीपक दिया, एक दिया में, एंड बोला, इसको तेल से भर दिया एंड बोला कि आप जाओ दुनिया वर्ल्ड के पृथ्वी के चक्कर लगा कर आओ। तो वे चले गए चक्कर लगाने एंड इससे तेल नहीं गिरना चाहिए। उन्होंने ये कंडीशन रखा कि इससे तेल एक भी बूंद धरती पे नहीं गिरना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है एंड वे घूम कर आ गए। तो उन्होंने बोला कि अब बताओ कि इससे तेल गिरा? तो उन्होंने बोला नहीं। वे बहुत खुश हो रहे थे कि भगवान उनको मतलब और ज़्यादा प्यार करेंगे और ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हो जाएँगे कि मैंने एक बूंद तेल नहीं गिरने दिया। तो उन्होंने कहा कि तुमने इस तेल को गिरने नहीं दिया, लेकिन इस बीच तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? तो उन्हें ये बात समझ में आ गई थी। ठीक उसी प्रकार से आपका भी काम कितना भी हो, कितना भी कठिन हो, लेकिन आपको अपने लिए, भगवान के लिए टाइम निकालना ही है, करना ही है। नेक्स्ट है आपको साफ-सफाई का बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना। अगर आप बाहर से भी कितना भी, यही एक ही कपड़ा आपको नहीं पहनना है। आप कपड़ा बाहर से अगर पहन के आते हो उसे ज़रूर वॉश करें, थोड़ा-सा सर्फ़ डाल के वॉश करें। अगर नहीं तो आप पानी में ज़रूर खंगाल कर उसे आप सूखने के लिए डालें। ठीक है, एंड उसके बाद ही आप वस्त्र धारण करें कि कैसा भी वस्त्र आप एक बार का पहना हुआ उसे रख कर यूज़ नहीं करें। आपके लिए साफ-सफाई बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा अभी जब आप इस स्टेज पे होते हो, जिस स्टेज पे आपको सवारी आधा खुल के आती है, वो बहुत क्रिटिकल एक फ़ेज़ होता है इस जर्नी में, और उस जर्नी में आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकती है। तो उस इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इन सभी खान-पान एंड ये जो नियम बनाए गए हैं, वो आपके लिए ही बनाए गए हैं, ताकि आपके ऊपर नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट ना हो एंड कोई और गलत चीज़, गलत शक्तियाँ ना आ जाएँ आपके ऊपर। तो उसी के लिए ये सारे नियम बनाए गए हैं, ठीक है? फिर है हवन और भोग, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके ऊपर शक्तियाँ आ रही हैं, तो आपको प्रतिदिन अवश्य हवन करना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन करने में असमर्थ हैं, तो एटलीस्ट आपको मंगल एंड सैटरडे को, ट्यूसडे एंड सैटरडे को 2 दिन आपको ज़रूर हवन करना चाहिए। हवन करके आपको अगियारी पे आप एक गोईठा जला सकते हैं, जो उपला होता है, गोबर का बना हुआ जो होता है, गाँव में यूज़ करते हैं, वो मार्केट में भी आजकल मिलता है। कहीं पर भी आप हैं, आप शहर में भी आजकल दुकान पे उपलब्ध है, मिलता है, ऑनलाइन भी मिलने लगा है। तो आप उसे उसके ऊपर घी या कपूर जलाकर आप हवन कर सकते हैं। आप कम से कम 11 आहुति दें, कम से कम है ये। आप 11 आहुति दे करके लौंग और बतासे का, 2 लौंग, 2 बतासे का आप भोग भगवान को, माँ को अर्पित कर सकते हैं। जो भी आप शक्तियाँ आ रही हैं, उनको आप अर्पित कर सकते हैं। प्रतिदिन करने से आप शुद्ध होते हैं, आपका घर का एनवायरनमेंट शुद्ध होता है, आपका ऑरा क्लीन होता है एंड एक सकारात्मकता बनी रहती है, जो बहुत ज़रूरी है आपके इस जर्नी में। दूसरा कि आप अगर नहीं हवन कर पा रहे प्रतिदिन, प्रतिदिन आपको देवी-देवताओं को ज़रूर भोग लगाना है, कुछ नहीं तो बतासा, लौंग का भोग तो लगाना ही लगाना है। उसके अलावा आप जितना आप समर्थ हैं, जितना आपके पास है, आप उतना आप लगा सकते हैं। पान का भोग, पेड़ा का भोग, मिठाई का भोग, आप घर में कोई मिठाई, पकवान, खीर, पूड़ी कुछ भी बना सकते हैं, जो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, ठीक है? एंड जिन पे सवारी आती है, उनके लिए मैं बोलूँगी कि अगियारी पे ज़रूर आपको भोग देना चाहिए। अगियारी पे भोग आपको अवश्य देना चाहिए, एटलीस्ट 1 बार। हर दिन संभव नहीं है तो 2 मंगल, सैटरडे तो ज़रूर देना चाहिए एंड आपको अपने एक नियम बनाना चाहिए कि मुझे भगवान को भोग लगाकर ही खाना खाना है, उनको देकर ही खाना खाना है। ये नियम आपको बिल्कुल लगाना चाहिए, जिससे नेगेटिविटी आपके ऑरा में ना घुस सके एंड आपका ऑरा क्लीन रहे। एंड एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, चरित्र। आपका कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप अपने कैरेक्टर को किस रूप में ढालते हैं, कैसे हैं, आप किस चरित्र वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देवी-देवता की शक्तियाँ जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले होते हैं, उन्हीं को चुनती है। मैं फिर से बता रही हूँ, चरित्र का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर। अच्छी शक्तियाँ जो देवी-देवताओं की होती हैं, वे अच्छे चरित्र को देखकर ही आती हैं। आपका कैसा व्यवहार है, कैसा विचार है, कैसा चरित्र है, कैसा आप दूसरों के लिए भाव रखते हो एंड आपके मन में कितने तरीके की, वैसे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में कोई विकार ना हो, कोई ऐसा इंसान नहीं है। लेकिन कम से कम अपने विकारों पे नियंत्रण
एंड कम से कम तो ये चीज़ें आपको सीखना पड़ता है, करना पड़ता है, और जब आप भगवान से कनेक्ट होते हो, उनको समर्पित करते हो, तो ये सारी चीज़ें भगवान ही हील करते हैं, ये सारे हर लेते हैं, ठीक है? तो आपको बहुत आसानी होती है करने में। तो आशा करती हूँ कि ये जो मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स बताए हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। जो भी मेरे सवारी वाले व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, जो बहुत परेशान रहते हैं अपने लाइफ़ में, उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिलता है, उन्हें कोई सच्चा गुरु नहीं मिलता है, कोई उन्हें समझाने वाला नहीं होता है, एंड यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। बहुत सारे फ्रॉड इंसान गुरु बन के आ गए हैं, जो कि कुछ जिनको नॉलेज नहीं है सवारी का, एंड वे गुरु बन जाते हैं, एंड जो सवारी वाला व्यक्ति है उसका भी बेड़ा गर्क कर देते हैं, और ऑलरेडी उनका तो बेड़ा गर्क था ही पहले से। तो ऐसे भी लोग हैं जो मार्केट में हैं, और सवारी वाले व्यक्ति को मिसलीड कर देते हैं। बहुत सारे भ्रांतियाँ उनके फैमिली को उनको उनके दिमाग में भर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत डायरेक्शन में डाल करके लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बचिए, बी अलर्ट, एंड आप मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप अलर्ट हो जाइए। मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, और आप उस पे अपने आप को फ़ॉलो कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं। इसके अलावा भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट मेरा एक और चैनल है, आप उसे भी जाकर प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, या अध्यात्म से जुड़ा एंड गुरु के रिगार्डिंग, एंड कोई भी मैं एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टर भी हूँ, तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपकी परेशानी है, दिक्कत है, कहीं आप फंसे हैं, नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे डिस्क्रिप्शन में चीज़ें दी हुई रहेंगी, आपको मिलेगी। एंड उसके अलावा 7004440543 नंबर है, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सअप। व्हाट्सअप करिएगा प्लीज़। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ काली।